हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। न्यूमेरिकल्स करने के कुछ नियम्स होते हैं, कोई तरीका होता है, उस तरीके को मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बाद आप इस तरीके को हमेशा फॉलो करोगे। जैसे कि फ़िलहाल हम आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, और कोई भी चैप्टर हो जिसके आपको न्यूमेरिकल करने हो, बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको चैप्टर के फॉर्मूले पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कितने हैं उस चैप्टर में। अगर मैं इस परावर्तन और अपवर्तन की बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली जो फॉर्मूले यूज हो गए, या तो आपका फॉर्मूला दर्पण के लिए होता है, या फिर आपका फॉर्मूला कहने के लिए होता है, बताओ, लेंस के लिए होता है। ठीक है ना भाई। तो दर्पण के लिए अगर आता है तो दर्पण वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, और दर्पण के लिए सूत्र होता है, वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एंड एक और आपका फॉर्मूला होगा रेखीय आवर्धन का दर्पण के लिए, और वो फॉर्मूला होता है आपका m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम दर्पण के लिए i डैश लिखते हैं, बटे वस्तु की लंबाई, जिसे हम o डैश लिखते हैं दर्पण में, और बराबर होता है माइनस का v/u। ठीक है। इसी तरह आप लेंस के फॉर्मूला भी याद रखेंगे। लेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसके लिए जो रेखीय आवर्धन का आपका फॉर्मूला होगा, वो होगा m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस के लिए प्रतिबिंब को a डैश b डैश लिखते हैं, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु को AB लेते हैं, और बराबर होता है v/u। यानी कि दर्पण में यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, लेंस में यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। यही 4 फॉर्मूलाज है जिससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। इन्हें आप इस तरह कॉन्सेप्ट करेंगे। जब भी आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए चले, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलों को लिख लें, उसके बाद 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करें। अब हम आपको आगे न्यूमेरिकल कराते हैं इसके। हेलो स्टूडेंट, इनसे लास्ट वीडियो में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, और चैप्टर फर्स्ट को आपको 9 पार्ट में कंप्लीट कराया था। आज हम चैप्टर फर्स्ट के NCERT बुक के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। न्यूमेरिकल्स में जो आपके पहले 8 सवाल है, वे बहुविकल्पीय सवाल है। PDF फाइल में आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आसानी से पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक उत्तल लेंस है, उसका आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाता है। क्या यह लेंस किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का प्रतिबिंब बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। देखिए, अगर आपने चश्मा ओढ़ रखा है और उस चश्मे को में से आधे लेंस को आप उंगली से ढक लो, तो बाकी आधे से अगर आप देखोगे तो फिर भी आपको दिखाई देगा। तो इसलिए अगर हम आधे लेंस को काले कागज से ढक देते हैं तो तब भी उससे प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर होगी, क्योंकि प्रकाश कम हो जाएगा तो उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी। ये इसका आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब से मतलब वस्तु होता है। दोबारा फिर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस की अगर बात करते हैं तो लेंस के लिए जो मैं वस्तु की लंबाई लेता हूँ उसे AB लिखता हूँ। AB का मान दे रखा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है बराबर है आपकी 10 सेंटीमीटर, और इसने दिया है अभिसारी लेंस। तो आपको ये बात समझनी है, अभिसारी का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं, अभिसारी से मतलब होता है उत्तल लेंस, और एक और वर्ड यहाँ पर यूज हो सकता है, और वो वर्ड होता है आपका अपसारी। अपसारी का मतलब होता है आपका अवतल लेंस। क्लियर है भाई। तो ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चिन्ह परिपाटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। अगर आपने चिन्ह परिपाटी नहीं सीखी है, नहीं समझी है, तो आपसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो सकते हैं। वस्तु की लंबाई दे दी, फोकस दूरी दे दी, उत्तल होगा तो प्लस लेंगे, अवतल होता तो माइनस लेते। आगे क्या रहा है आपसे, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यानी कि जो वस्तु रखी है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर। वस्तु की दूरी को U से लेते हैं, U का मान 25 सेंटीमीटर, और वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी,
इसलिए u वैल्यू को हमेशा माइनस लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। किरण प्रकाश कैच करके प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है v का मान बताना है, साइज से मतलब ये है कि आपको a डैश b डैश का मान बताना है, और प्रकृति से मतलब है कि बताना है आपको आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ये 3 सवाल आपके हैं, ये 5-4 सवाल इसमें है और इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह समझेंगे आप। मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, इस तरह का सवाल दर्पण के लिए आए या लेंस के लिए आए, फिलहाल बात लेंस की चल रही है आपसे, तो हम जो फॉर्मूले लगाएंगे वे सब लेंस के लगाएंगे। दर्पण के लिए आगे दर्पण के लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे आप किस तरह से लगाएंगे। देखिए u का मान दिया हुआ है, v का मान पूछ रहे हैं आपसे, f का मान भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है आपका, जो फॉर्मूला होता है लेंस का, वो आप यहाँ लेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेंस का फॉर्मूला होता है आपका 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। वैल्यू पुटअप कराइए, v का मान नहीं पता रहने दीजिए, u का मान है माइनस के 25, f का मान है आपका 10, 1/v, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 1/25 बराबर 1/10। सोल्व कराओगे तो इसे 1/25 को ऊपर ले जाइए, जब इसे आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ये 1/25। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लोगे बताओ, 50, 10 पंजे 50, 25 दूनी 50, ये हो गया आपका 3/50, 1/v, v की वैल्यू आ गया आपकी 50/3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका ही आ गया। अब आप जानकारी लीजिए थोड़ा सा कि v का मान प्लस आया है, अगर v का मान प्लस आया है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, ठीक है, और राइट साइड में जो प्रतिबिंब बनता है लेंस से वो वास्तविक होता है, ठीक है, ये भी जानकारी थोड़ा याद रखें। दूसरा, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई का जिक्र हो जाए, जब भी प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई का जिक्र हो जाए, हमेशा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आप लगा दोगे। आंख मीच के, ए लो मैंने आंख मीच ली, और आंख मीच के हम रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है जी। तो फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई a डैश b डैश बटे वस्तु की लंबाई ए बी, और बराबर होता है v/u, ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। इसे छोड़ दीजिए, इन दोनों को बराबर ले लीजिए, तो ये बराबर लोगे तो a डैश b डैश आपको निकालना है, ए बी की वैल्यू आपकी है 5, v का वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना है 50/3, और u का मान कितना है माइनस के 25, 25 दूनी हो गया आपका 50, तो ये हो गया माइनस का 2/3। इसकी मल्टीप्लाई आप वहां करा दीजिए, तो इस तरह से आपकी वैल्यू हो जाएगी a डैश b डैश बराबर माइनस का 2/3 गुना में 5 आ गया, 5 दूनी 10, 10 से मतलब हो गया आपका माइनस का 10/3, ये आ गया आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ से भी हम पहचान कर सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी। कैसे? हमने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब नीचे बनते हैं उसके लिए लंबाई माइनस ली जाती है, तो जो कि प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आ रही है तो नीचे बनेगा, और नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनता है। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? तो यहाँ पर हम तीसरी बात बता देंगे कि जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आपकी प्रतिबिंब की वास्तविक होगी, वास्तविक इसकी प्रकृति होती है। तीनों सवाल आपके थे, तीनों आपको आंसर मिल गए, इन चीजों का आप मोस्टली ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको सवाल सोल्व करने हैं। क्लियर भाई? नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, 11 सवाल है आपका, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, किसी बिंब के प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी समझाइए। देखिए इसमें आपका 11 सवाल है, सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, फोकस दूरी है बराबर है 15, और चूंकि इन्होंने बोल दिया है अवतल, तो मैंने अभी आपको समझाया था अवतल के लिए माइनस लगाते हैं, और नु कह रहा है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब की दूरी है v बराबर वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मुझे कुछ पहचान करनी पड़ेगी कि बात चल रही है अवतल लेंस की, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा, यानी कि v के मान को प्लस लो या माइनस लो। तो अवतल लेंस के लिए दो केस होते हैं, और दोनों के दोनों केसों में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा लेफ्ट में ही बनता है, a डैश b डैश, ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पर v जो लिया जाएगा अवतल के लिए वो हमेशा ही माइनस लिया जाएगा, तो इसलिए मैं इसके साथ में माइनस लगा दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज है,
मैं दोबारा फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, चिन्ह परिपाटी अगर आपने सही ना करी तो सवाल कभी भी ठीक नहीं हो सकता है आपका। आपसे कह रहा है कि कितनी दूरी पर वस्तु स्थित है, यानी कि u का मान आपको बताना है, कुछ नहीं है। मैंने कहा आपका चिन्ह परिपाटी का था। अब आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे बताइए। लेंस की बात चल रही है तो लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। वैल्यू रखाइए। v का मान क्या है बताइए, माइनस के 10 है। u का मान आपको निकालना है, f का मान कितना है, माइनस के 15। सोल्व करा करके आप u का मान निकाल लेंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर, 12वां सवाल है भाई। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, दर्पण की बात चल रही है भाई, अब जा फोकस दूरी का उत्तल है, उत्तल अगर है तो प्लस लेके भाई। तो दर्पण है f बराबर 15 सेंटीमीटर, ये प्लस ले जाओगा। लेकिन कौन सा दर्पण है भाई, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है भाई। वस्तु की दूरी है u बराबर 10 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा लेफ्ट में तो इसलिए माइनस लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और प्रकृति बतानी है, ठीक है डियर। ये जो सवाल है ये सवाल दर्पण का है, तो फॉर्मूला भी आप दर्पण का ही लगाओगे। दोनों सवाल एक जैसे आएंगे, VUF आएगा। लेकिन अगर लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला और दर्पण है तो दर्पण का फॉर्मूला। तो फिलहाल दर्पण के लिए फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 1/v, यहाँ प्लस आता है दर्पण के लिए 1/u बराबर 1/f आएगा। v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। u की वैल्यू है आपकी माइनस के 10 और f की वैल्यू है आपकी 15। सोल्व कराइए और v का मान यहां से आप निकाल लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। देखिए रेखीय आवर्धन m का मान +1 है, इसका मुझे अर्थ बताना है। तो मैंने आपको वैसे नोट्स में जब मैं आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था तब मैंने बताया था अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m का मान 1 से छोटा होगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, m का मान अगर 1 होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बराबर आकार का। ये तो है 1 का बड़ा होना, 1 से छोटा होना या 1 के बराबर होना। m का मान अगर प्लस होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और अगर क्या होगा माइनस होगा तो वास्तविक बनेगा। तो प्लस तो बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो आभासी बनेगा। एक इस बात को बता रहा है यहाँ पर कि जो आपका प्रतिबिंब है उसकी जो लंबाई है, प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु के आकार के बराबर है। ये मतलब है भाई इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, बिंब से मतलब वस्तु होता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, देखिए दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई को हम OO' लिखते हैं, तो इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, R बराबर हो गया कैपिटल R लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को 30 सेंटीमीटर। और उत्तल की बात कर रहा है तो प्लस लेंगे, अवतल होता तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। यहां पर भी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, जो वस्तु रखी है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस लेंगे तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है। सिंपल सवाल है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान बताना है, प्रतिबिंब का साइज यानी कि आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को दर्पण के लिए I' लिखते हैं, और प्रकृति बतानी है वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। चलिए 1 by 1 चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें u दे रखा, v आपसे पूछा है, तो जब भी u का और v का जिक्र होगा फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन यहाँ पर f तो नहीं है। बड़े सिंपल सी बात है, जहां पर f ना हो और वक्रता त्रिज्या दे रखी हो तो आप क्या करोगे, हमेशा फॉर्मूला लगा दोगे f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पढ़ा रखा है आपको। ये हो गया 30/2, यानी कि ये वैल्यू हो गया हमारी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिए दर्पण। बात यहाँ पर दर्पण की चल रही है तो डियर दर्पण का ही फॉर्मूला लगेगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू रखिए, v का मान निकालना है हमें, यहाँ पर आ जाइए, v का मान हमें निकालना है। u का वैल्यू कितना है बताइए, माइनस का 20 बराबर 1/f। f का मान हमने अभी निकाला, कितना है बताओ, 15 है। तो यहां से सोल्व कराइए और v का मान निकाल लीजिए। एक और सवाल है इसका,
कि प्रतिबिंब की लंबाई और बताइए। तो मैंने अभी आपको जिक्र में बता करा था कि जब भी वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई का जिक्र हो जाए हमेशा आंख मीच के रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन बात दर्पण की चल रही है तो दर्पण का ही फॉर्मूला लगेगा। m बराबर फॉर्मूला होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश बटे वस्तु की लंबाई ओ डैश बराबर माइनस के v बटे यू आता है भैया। लेंस में प्लस आता है और दर्पण में ये माइनस का चिन्ह आ जाता है। यहाँ पर वैल्यू रखाइए। आई डैश का मान आपको ज्ञात करना है। ओ डैश का मान आपका 5 सेंटीमीटर है माइनस v का वैल्यू हमने यहां से सोल्व करेंगे। सोल्व करके जो भी कुछ आएगा ऊपर रख देंगे। u का मान कितना है हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह आप यहां से सोल्व कीजिए और आई डैश का मान भी निकाल लीजिए। क्लियर है? आपका नेक्स्ट सवाल है भाई 14 हो गया 15। इसमें कह रहा है आपसे कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब से मतलब वस्तु का जो लंबाई है वो दे रखा ओ डैश बराबर 7 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण। देखिए फोकस दूरी f बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं आप इस बात का ध्यान रखा करो अवतल है या उत्तल है। मैं लिख रहा हूं अवतल दर्पण। अवतल अगर है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है भाई। इसके बाद क्या रहा है 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है वस्तु जो रखी है u बराबर वो 27 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी होगी इसलिए हमेशा u का मान माइनस लेगी। क्लियर है? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखेगी उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस प्राप्त हो। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति बताइए। देखिए पर्दे को हम वहां रखेंगे जहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा और प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर पर्दे को रखने का मतलब ये होता है प्रतिबिंब की दूरी बताइए v बताइए। दूसरा क्या है साइज बताइए प्रतिबिंब का आई डैश बताइए और प्रकृति बताइए। बिल्कुल अभी किया था आपने इस तरह का सवाल, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए बताए क्या करेंगे। u पता f पता v ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगा देंगे कहीं का दर्पण का, क्योंकि बात दर्पण की चल रही है। लेंस की अगर बात चलती तो फॉर्मूला लेंस का ही लगाते, बस यही डिफरेंस होता है और तो सब सेम है। v का मान आपको सोल्व करना है। u का वैल्यू रख दीजिए माइनस के 27 27, f का मान रख दीजिए माइनस के 18, v सोल्व कर लेंगे। हो गया सोल्व। इसके बाद में आपको प्रतिबिंब की लंबाई का जिक्र हो रहा तो बताओ क्या करना पड़ेगा। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला होता है m बराबर आई डैश बटे ओ डैश बराबर माइनस का v बटा u। आई डैश का मान निकालना है आपको। ओ डैश का मान 7 सेंटीमीटर, v का मान यहां से निकल जाएगा वो हम रख देंगे ऊपर और u का मान हमें दिया हुआ है माइनस के 27। इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आई डैश का वैल्यू आपका निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। इसमें क्या रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए लेंस की, f का मान ज्ञात करना है जिसकी अक्षमता को p से लिखते हैं और उधर रखिए माइनस के 2.0 डायोप्टर, यानी कि 2 डायोप्टर दी हुई है। यह किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है आपको। तो जब हम आपको अक्षमता टॉपिक पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि अगर p का मान माइनस होगा तो अवतल होगा और p का मान प्लस होगा तो क्या होगा उत्तल होगा। तो p का फॉर्मूला लगा दीजिए। मीटर वाला लगा दो या सेंटीमीटर वाला, मोस्टली सेंटीमीटर वाला यूज होता है। तो p बराबर 100 बटे f का जो मान आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है? p की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से माइनस के 2, ये हो गया आपका 100 बटे में f और रिपीट कर रहा हूं f का मान सेंटीमीटर में आएगा। 2 से 100 50 बार कट जाएगा, f बराबर बच जाएगा आपका माइनस के 50 सेंटीमीटर। किस प्रकार का लेंस है बताओ। क्योंकि फोकस दूरी माइनस आ रही है तो अवतल होगा, प्लस सकते तो क्या आता उत्तल होता। आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई 17, इसे भी देख लीजिए। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर अक्षमता का p का जो मान दे रखा वो प्लस 1.5 डायोप्टर दिया हुआ है। संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का मान बताइए। यह लेंस क्या निर्धारित करता है, यानी कि लेंस अभिसारी है या अपसारी है ये बताना है। अभिसारी का मतलब हमने अभी बताया था आपको उत्तल, अपसारी का मतलब क्या होता है अवतल। तो ये क्या है बताओ, प्लस है क्या भाई, प्लस है तो कौन सा होगा बताओ उत्तल
और उत्तल का मतलब क्या होता है, अभिसारी। पहला आंसर आ गया, एक तो आंसर आ गया ये। एफ निकालना है तो कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगा देंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होता है आपका, P बराबर 100/F। एफ का जो मान आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। P का मान रख दीजिए 1.5 और ये हो गया 100/F। यहां से F का मान सोल्व करा लेंगे, 100/1.5, ये 33 के करीब लगभग आ जाएगा आपका। इसे सोल्व करा लीजिए, ठीक है। आपके ये न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए हैं।